नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं तो ये पॉइंट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो पॉइंट आपके साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ वो पॉइंट ट्रेडिंग में अगर आपको शुरुआती चरणों में मालूम पड़ जाए तो आपका जो मेंटल स्ट्रेस होता है ट्रेडिंग के समय वो आपका कम हो जाता है। साथ ही साथ आपको इमोशन को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद भी मिलती है। वो होता है आउटकम पॉसिबिलिटीज़ का। आउटकम पॉसिबिलिटीज़ अगर आप पता कर ले पहले से अपने नेक्स्ट वीक या फिर एक वीक की, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी हाई रहता है। साथ ही साथ आपका जो डिप्रेशन लेवल होता है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ जो आपका इमोशनल लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरा जो कैपिटल है वो 10,000 रुपये है और मेरा जो पर डे का रिस्क है वो है 1%, यानी कि लगभग लगभग 100 रुपये। तो 100 रुपये जो मेरा रिस्क है, मैं एज अ बिगिनर अपने आप को कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं एकदम बिगिनर हूँ और मैं दिन का एक ट्रेड लेता हूँ और जो मेरा पर डे रिस्क होता है वो 1% है। तो मान लीजिए मेरा 1% मेरा रिस्क है। 10,000 का कैपिटल मैंने लगाया ट्रेड लेने के लिए और 100 रुपये का रिस्क देने को मैं तैयार हूँ और मैंने उस पर 200 रुपये का टारगेट लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मान लीजिए अगर मैं 100 रुपये गवाता हूँ, अगर मुझे लॉस होता है तो मैं 100 रुपये गवा देता हूँ और मान लीजिए मैं प्रॉफिट कमाता हूँ तो मैं 200 रुपये कमा लेता हूँ। ये हमारे दो सिनेरियो हो गए। और एक तीसरा सिनेरियो होता है जो कि होता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन यानी कि मान लीजिए मैंने 100 रुपये लगाए लेकिन मैं 10 रुपये पे मैं बेचकर निकल गया और मैं 10 रुपये के प्रॉफिट पर निकल गया। ये तीन कंडीशंस होते हैं। जनरली हम दो कंडीशन को कंसिडर करते हैं, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। अब मान लीजिए हफ्ते में 5 दिन मार्केट खुलता है इंडियन मार्केट में 5 दिन मार्केट खुला रहता है। उदाहरण के लिए हम इसको इस तरह से समझेंगे। मान लीजिए मेरे हाथ में एक कॉइन है, उसे मैं उछालता हूँ, तो आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा? जी हाँ, दो ही रिजल्ट आएगा, या तो हेड या तो टेल। अपने केस में हम मान लेते हैं कि हेड जो है हमारा प्रॉफिट है और टेल जो हमारा लॉस है। तो मान लीजिए अगर हम 5 दिन लगातार सिक्के उछालते हैं तो क्या हो सकता है? अभी हम ट्रेड जो ले रहे हैं, एक ही ट्रेड ले रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग के 3 दिन लॉस हो सकते हैं और एंड के प्रॉफिट हो सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में 2 लॉस और 3 प्रॉफिट, 2 लॉस 3 प्रॉफिट, या फिर 1 लॉस 4 प्रॉफिट, 1 प्रॉफिट 4 लॉस। इस तरह के हम एक सेट निकाल लेंगे कि इतने इतने ये पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम दिन का एक ट्रेड लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी इसमें क्या होता है। ये तो यहाँ पर पूरा पॉसिबिलिटी का गेम है, यानी कि पूरा पूरा नसीब का खेल है। ठीक है। लेकिन हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारे पास स्ट्रैटेजी है, कुछ नियम कायदे हमने बनाए हैं जिसके अनुसार हम ट्रेड लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो चांस है वो होता है थोड़ा ज़्यादा, 50%, थोड़ा सा ज़्यादा चांस हमारे पास होता है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट घर लेके जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट होता है और जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है वो हमको यहाँ पर बचा लेता है। वो कैसे बचाता है अब यहाँ पे हम देखते हैं। मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर 3 दिन लॉस हो गए और 2 दिन प्रॉफिट हो, तो क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है? 2 दिन का प्रॉफिट है। 200 रुपये हमने कमाए एक दिन में, 2 दिन में कितने हो गए? 400 रुपये। और हमने 3 दिन लॉस किया 100 रुपये का, तो 400 माइनस 300 कितना हो गया? 100 रुपया। तो हम पूरे हफ्ते में 100 रुपये हम कमा के घर जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास 1% का प्रॉफिट बचता है। अब ब्रोकरेज वोकरेज की बातें अब हम अलग रखते हैं, उसकी बातें यहाँ पे मिक्स नहीं करते, क्योंकि देखिए प्रॉफिट जो इस प्रकार होता है कि जब आप ट्रेड करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में जो आपका जो विन रेट होता है वो कम ही होता है, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी को मैच नहीं कर पाते हैं। स्ट्रैटेजी जैसी परफॉर्म होती है उससे आप वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे स्ट्रैटेजी को समझने में आपको टाइम जाता है। तो शुरुआती चरणों में तो आपको लॉस थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि आप मैच नहीं कर पाते हो। लेकिन धीरे धीरे जब हमको एक्सपीरियंस आता है तब जो हमारे नंबर ऑफ प्रॉफिट के जो ट्रेड्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस होता है कि कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, कब अवॉइड करना है, कब अवॉइड नहीं करना है। तब जो होता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि हफ्ते में हमें 3 दिन प्रॉफिट हो जाता है और 2 दिन लॉस हो जाता है, या वर्स्ट केस में हमें 3 दिन लॉस हो जाता है और 2 दिन प्रॉफिट होता है। अब इस केस को हम पकड़ लेते हैं कि हमने 3 दिन प्रॉफिट कमाया और 2 दिन हमने लॉस किया। तो 3 दिन का प्रॉफिट यानी कि लगभग हमने 600 रुपये कमा लिए और हमारा 2 दिन का लॉस यानी कि हमने 200 रुपये गवा दिए। अब 600 माइनस 200 रुपया इजिकल टू कितना होता है? 400 रुपया। तो हमने पूरे हफ्ते में 400 रुपये प्रॉफिट कमाया, यानी कि हमने पूरे हफ्ते के अंदर 4% का प्रॉफिट हमने यहाँ पर बना लिया है। अब इसमें जब हम ब्रोकरेज निकालते हैं तो हमारे पास कम से लमसम 2-2.5% का हमारा प्रॉफिट हमारा बच जाता है। तो हफ्ते में हम 2.5% का प्रॉफिट हम कमा लेते हैं। इसी प्रकार से आपको सोचकर चलना है, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी अगर जो है थोड़ा सा प्रॉफिट अलग देती हो तो उसके साथ रिस्क भी लेता है वैसे तो, लेकिन अलग देती हो तो आप उसको अलग तरह से भी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आपको ज़्यादा
एक्सपीरियंस है चार्ट का, तो आप रैली के टाइम पे आप ज़्यादातर अपने प्रॉफिट को होल्ड भी कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। लेकिन जनरली अगर आप बिगनर हैं या फिर स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं तो आपको इसी तरह का मेथड फॉलो करना चाहिए कि आपको जो आपका डिसाइड आपने किया हुआ टारगेट उसी को आप बुक करके आप निकल जाए, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड भी बना रहे ठीक ठाक, और साथ ही साथ आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आउटकम पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसे आप हमेशा ट्रैक करते रहें। आशा करता हूँ कि आपको ये आउटकम पॉसिबिलिटी का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया हो। इस चैनल पर हम इसी तरह की वीडियो डालते रहते हैं अवेयरनेस वाले। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।